और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। एचपीसीएल ने कमर्शियल ग्राहकों को जारी किया है महत्वपूर्ण पत्र। देखिए, भू राजनीतिक हालात के कारण एलपीजी सप्लाई पर असर की चेतावनी है। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल ग्राहकों को वैकल्पिक ईंधन की व्यवस्था करने की सलाह। इसके अलावा वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित होने से एलपीजी की उपलब्धता पर भी दबाव है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देश के बाद जारी हुआ है पत्र। घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने के निर्देश। फिलहाल इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सप्लाई में आ सकती है कमी और स्थिति सामान्य होने पर आपूर्ति बहाल करने की बात कही गई है। स्थिति सामान्य होने पर आपूर्ति बहाल करने की बात यहां पर की गई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी जुड़ गए हैं। निर्मल जी, आपके पास क्या अपडेट है इस पूरी खबर से जुड़ा? देखिए इंदु, निश्चित तौर पर बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के उपभोक्ताओं को, क्योंकि हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने एक सर्कुलर जारी किया, एक आदेश जारी किया, जिसमें साफ तौर पर कहा है कि कमर्शियल गैस सिलेंडर के जो भी उपभोक्ता हैं वो वैकल्पिक ईंधन की तलाश में, क्योंकि अभी जो प्रायोरिटी है युद्ध की इस हालात में, जो मिडिल ईस्ट में जो युद्ध की स्थिति चल रही है उस हालात में सबसे पहले डोमेस्टिक जो गैस के जो उपभोक्ता हैं उनको प्राथमिकता पर रखा गया है। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वैकल्पिक ईंधन की तलाश करें, क्योंकि उनको किसी भी तौर पर जो कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई है वो निश्चित तौर पर सुचारू तौर पर नहीं की जा सकेगी। तो इससे जो सबसे बड़ा झटका लगा है वो लगा है टूरिज्म इंडस्ट्री को, क्योंकि जितने भी होटल्स हैं, जितने भी रिजॉर्ट्स हैं, जितने भी क्लब्स हैं, जितने बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, साथ साथ जो छोटे छोटे स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं वो तमाम सब कमर्शियल गैस के उपभोक्ता रहे हैं, क्योंकि बल्क में उनके वहां पर सिलेंडर्स की सप्लाई होती थी। तो निश्चित तौर पर जब उनके यहाँ कैटरिंग की जो तमाम व्यवस्था है वो उसी तौर पर देखी जाती थी। लेकिन अब चूंकि जिस तरह से एचपीसीएल ने सर्कुलर जारी किया, उससे पहले आईओसी की तरफ से भी जो कहा गया था, उसके अलावा भारत पेट्रोलियम की तरफ से भी कहा गया है कि इस तरह की जो सप्लाई है, खासकर कमर्शियल गैस सिलेंडर सप्लाई, वो बाधित होने जा रही है, क्योंकि जो आगे से जो ईरान की तरफ से जो गैस की सप्लाई इंपोर्ट जो करा करते थे उसकी आपूर्ति इस समय बाधित चल रही है। ऐसे में वो मांग के अनुरूप आपूर्ति नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ डोमेस्टिक के उपभोक्ताओं के एक निराशाजनक स्थिति है, क्योंकि कुछ तेल कंपनियों ने मौके तौर पर कह दिया, तेल कंपनियों ने, कि गैस की जो सप्लाई है, डोमेस्टिक गैस की सप्लाई, उसके लिए भी जो पहली रिफिल की बुकिंग के बाद अब 25 से 30 दिन के बाद ही दूसरी बुकिंग कराई जा सकेगी। आज बहुत सारे उपभोक्ताओं ने हमें भी भेजे, जब उन्होंने कोशिश की बुकिंग कराने की तो वहां पर बुकिंग फेल्ड आई। तो ऐसा लगता है कि डोमेस्टिक की जो सप्लाई है वो भी बाधित है। तो निश्चित तौर पर यह गंभीर स्थिति है और इससे निपटने के लिए तेल कंपनियां प्रयास कर रही है, केंद्र सरकार भी प्रयास कर रही है, लेकिन सबको पता है कि मिडिल ईस्ट इस समय युद्ध की विभीषिका झेल रहा है। ऐसे में अभी स्थिति नियंत्रण में आने में, स्थिति को सामान्य होने में भी कुछ समय लग सकता है। वो कुछ सप्ताह भी हो सकते हैं, कुछ एक पखवाड़ा भी हो सकता है, या कुछ महीने भी हो सकते हैं। तो निश्चित तौर पर नियंत्रित इस्तेमाल सलाह दी गई है। और ये तो तय हो गया है कि जितने भी होटल्स, रिजॉर्ट है, जो बड़े जो कमर्शियल गैस सिलेंडर के जो उपभोक्ता थे, उनको निश्चित तौर पर बड़ी परेशानी का सामना उठाना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि उनको कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई सुचारू नहीं रह पाएगी और नहीं है अभी भी, क्योंकि उनको आज जिस तरह से उन्होंने ऑर्डर दिए उस ऑर्डर की भी उनको सप्लाई नहीं मिली है। तो आने वाले दिनों में और संकट होगा, और क्योंकि शादियों का सीजन भी है, पर्यटन सीजन का भी इस समय पर्यटन का भी सीजन चल रहा है, तो निश्चित तौर पर उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और साफ तौर पर तेल कंपनियों ने हाथ खड़े कर दिए हैं और कहा है कि वो वैकल्पिक ईंधन की तलाश। तो अभी स्थिति निराशाजनक है, देखते हैं कब स्थिति सामान्य होती है, और उम्मीद तो ये करेंगे जल्दी जल्दी स्थिति सामान्य हो, ताकि डोमेस्टिक भी और कमर्शियल के भी जो उपभोक्ता हैं उनको परेशानी का सामना न करना पड़े। बिल्कुल निर्मल जी, जिस तरह के हालात है अभी लगता है कि स्थिति सामान्य में थोड़ा और समय लगेगा, लेकिन बहुत शुक्रिया, आपने इस खबर पर विस्तार से जानकारी और अपडेट दिया।